वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शकरकंदी की खीर। आजकल शकरकंदी का सीज़न है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके लिए 1/4 प्याली से थोड़ा से ज़्यादा चावल लेकर उसे फूड प्रोसेसर में क्रश कर लिया है। आधा किलो शकरकंदी को लेकर इसे अच्छी तरह से उबालने के बाद पील करें और इसे पोटैटो मैशर या फिर डायरेक्ट हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें। और अगर इसके अंदर धागे या थ्रेड्स हैं तो वो रिमूव कर लें। इसे अलहदा उबालने का मकसद ही यही है ताकि इसके अंदर जो रेशा निकलता है कभी कभी वो हमारा दूध के अंदर मिक्स ना हो और स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में हम शकरकंदी को दूध में शामिल करेंगे। 1.5 लीटर दूध को लेकर मैंने उबालने रख दिया है और इसमें मैंने जो दूध की बालाई होती है वो भी शामिल की है। अगर आप नॉर्मल टेट्रा पैक मिल्क यूज़ करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बालाई वगैरह कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल शामिल करें और इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। वक्फे वक्फे से चमचा ज़रूर चलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना। जब चावल अच्छी तरह से गल जाएं तब ये मैश की हुई शकरकंदी को इसमें शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि स्मूथ पेस्ट बन जाए। जब शकरकंदी भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर 1.25 से 1.5 प्याली तक चीनी शामिल करें और आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर शामिल कर मिक्स कर लें। चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसके बाद इसमें 1 कप तक खोया शामिल कर अच्छी तरह मिक्स कर दें। अगर आप खोया शामिल नहीं करना चाहते तो आधे से पौने कप तक मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसे डिश आउट करें और नट्स के साथ गार्निश कर सर्व करें। अगर आप चाहें तो कुछ नट्स आप पकते हुए थोड़े अंदर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई खुशबू ऐड नहीं की है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर रूह केवड़ा या फिर अर्के गुलाब के चंद कतरे शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।